हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका सवाल। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी बोलिए। नीरज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पत्रकारों को देखकर, विश्लेषकों को देखकर कह रहे हैं कि बहुत मुस्कुराना चाहिए, विरोधी हो या समर्थक हो या कोई भी विचार का हो। आमतौर पे आज राजनीति में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ जो मन का बोले उसी पत्रकार को देख के लोग मुस्कुराते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि अभी भी आप ये, और शायद ये नीतीश कुमार स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, इसीलिए नीतीश सबके हैं, चलता है। अब मेरा सवाल जो आपसे है, जिसको आप बार बार कह रहे हैं और मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूं, मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी ने अपनी विरासत का पूरा प्लान तय कर लिया है। मतलब इसको मैं दोहरा रहा हूं और इसको एक लाइन और जोड़ता हूं कि मुझे जरा ये भी बताइएगा कि क्या निशांत कुमार के नाम पर जेडीयू में अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है? क्योंकि चुनाव वो नहीं लड़े, चुनाव से ठीक पहले वो बहुत सक्रिय थे। संयोगवश मैं पटना में था तो वहां मैंने देखा कि बहुत उनकी सक्रियता थी पहले, अभी चुनाव के वक्त तो नहीं जा पाया हूं। क्या कोई योजना है जनता दल यूनाइटेड की निशांत कुमार को राजनीति में लाने की? क्योंकि इस मसले पर आप कई बार मानक ने पूछा और आप जवाब दे चुके हैं कि नीतीश जी के अलावा कोई नहीं होगा। दूसरा जवाब कहते हैं एस्पिरेशनल, तो इसमें कोई संदेह नहीं। बिहार को जिस जगह नीतीश जी लेकर गए हैं, देश के गिने चुने मुख्यमंत्री हैं जो उस तरह से लेकर जा पाए। लेकिन सवाल है, क्या नीतीश जी टॉप या कहें कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम का रिकॉर्ड बना के जाना चाहेंगे, या एक ऐसी विरासत देकर जाना चाहेंगे जहां पर लोग कहें कि हां, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे जिन्होंने कमाल का काम 2 दशक में किया और उसके बाद वो आगे बढ़ गए? ये दोनों सवाल मेरे आपसे। पहला तो कि निशांत के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि निशांत ने 5 स्टेटमेंट दिया, वो मास्टर स्ट्रोक स्टेटमेंट। उसमें उसने यह भी कहा कि हमारी मां ने हमको संस्कार दिया है, पिता के काम से हमको गौरव है, एनडीए के कार्यकर्ता जाकर के हमारे पापा के काम को बताएं। इसके आधार पर हो गया कि अब निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। राजनीति में आने से भी कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, यह भी कार्यकर्ताओं की दिलो जान से इच्छा है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कि निशांत सक्रिय राजनीति में आए, क्योंकि वो बीआईटी मिश्रा से पास आउट है, सेंट्रल स्कूल पटना में पढ़ा और एक सामान्य जीवन है। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि निशांत कहीं चीफ मिनिस्टर का बेटा है और हाई फाई जो आजकल होता है, आजकल तो एमएलए का बेटा भी पावर का नशा उसको चढ़ जाता है। लेकिन निशांत अब तक नहीं, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आम जनता दल यू के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि निशांत राजनीति में आए। अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का 2 मामला है, एक निशांत को खुद तय करना है, दूसरा उसके पापा को परमिट करना है। अभी ये दोनों स्टेज में मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं कि मैं अपडेट नहीं हूं कि निशांत चाहता क्या है, और उसके पापा ने अब तक कोई भाव व्यक्त नहीं किया। या एक्सप्रेशन का भाव भी होता है, भाई अब निशांत को ले जाओ चुनावी प्रचार में घुमाओ, ये होता है ना घरेलू वातावरण में लोग कहते हैं। हाँ। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। दूसरा जो आपने कहा कि एस्पिरेशन का, ये ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति एस्पिरेशन उसके अंदर होता है। और नीतीश कुमार जी, मैं आपको बता रहा हूं, एमपी का चुनाव हार गए थे। आप लोग को स्मरण होगा, बाद से वो पार्लियामेंट का चुनाव हार गए थे। हारने के बाद क्योंकि हम लोग बचपन में रहे तो गए, तो हमारे मन के अंदर क्रोध था। मैंने एक 10 सेकंड कहा, मैंने बहुत गुस्सा में कहा कि भाई काहे के लिए काम करने से कोई वोट मिलता है। उस समय एनटीपीसी बाढ़ लाए थे और बहुत सारा रोड को उन्होंने, जो सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो एनएच किया था। तो कहे, उसमें उन्होंने कहा था कि विकास हार का एजेंडा बनेगा, चुनाव जीत हार होते रहता है, और राजनीति का दर्द भी क्या है कि नालंदा से हम जीते, नालंदा में राज्यसभा है, हम बाढ़ से चुनाव हार गए। तो डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट था। और यह बोलते थे कि नीतीश कुमार जी कहते थे कि मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे जरूर, ये हम लोग को बचपन से ही बोलते रहते थे। नीतीश कुमार जी का यही इच्छा,
उसके नीतीश कुमार जी को अंडरचिट कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो अन्य राज्यों से राज्य के मुख्यमंत्री होगा, इससे कहीं नहीं। दुबई से इसको नीरज जी एक सेकंड, नीरज जी एक सेकंड, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं भी कोशिश करता हूं उसको ठीक कराऊं, और उसके बाद हाँ हर्षवर्धन जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अच्छा होगा कि नीरज जी का ऑडियो तो अलग से ही जुड़वा लीजिए, क्योंकि ऑडियो वो बाद में तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आया उन्होंने हाँ, मैं वही क्या कोशिश क्या कर रहा हूं। कहा। हाँ जी, हाँ, लेकिन नीरज जी अगर सुन रहे होंगे और लौट के आए तो मैं एक इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेता हूं। 43 सीटें और 74 सीटें, सब कुछ नीतीश कुमार तय करते रहे पिछले 20 वर्षों में, और कोई मुख्यमंत्री के नाम की वजह से या पद की वजह से भाजपा और जदयू में कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। वो जो गए उनकी दूसरी वजह थी, जब वो गए राष्ट्रीय जनता दल के साथ। क्या नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड इसको तय करने की मन स्थिति में अभी भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो 20 साल रहे, अब 20 साल के बाद उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? अगर इतना अच्छा सहयोगी गठजोड़ के तौर पर हैं, इतना ज्यादा तालमेल है, और सचमुच मैं तो आश्चर्यचकित हूं, और मुझे तो ध्यान में नहीं है, हो सकता है और किसी के ध्यान में हो, गठजोड़ का प्रचार ऐसा मैंने नहीं देखा है। मेरा जो भी मतलब 27-28 साल का जो देखते हुए पत्रकारिता में ये रहा है, मुझे नहीं दिखा है कि कभी भी कोई गठजोड़ इस तरह से यूनाइटेड तौर पर कोई प्रचार करे जैसा बीजेपी, जेडीयू और दूसरी पार्टियों का है। महागठबंधन को छोड़ ही दीजिए, वो तो इतना अलग अलग है कि एक ही जगह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव प्रचार करते हैं, फिर भी बहुत से लोगों को उम्मीद है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो नीरज जी आए तो ये सवाल पूछिए। हाँ बिल्कुल पूछता हूं, लेकिन आपने जो पहला सवाल पूछा उस पर नीरज जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। अब से पहले मुझे नहीं पता कि निशांत कुमार को लेकर किसी जेडीयू के नेता ने इतना खुलकर बात कही हो। वो कह रहे हैं भैया वो आना चाहता है, आए, स्वागत है, इशारा में उनका यही था, पर लेकिन अभी पिताजी ने और बेटे जी ने मन नहीं बनाया है। अब मुझे नहीं पता, अगर ऐसा अब नीरज जी कह रहे हैं तो इसमें जरूर गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि नीरज कुमार नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में है और पार्टी की जो पॉलिसी तय करता है एक कोर ग्रुप उसका हिस्सा रहते हैं। इसका मतलब ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को कौन संभालेगा, निशांत कुमार को राजनीति में लाने की संभावना खुली हुई है। पर अगर ऐसा होता है तो परिवारवाद के आरोपों का क्या होगा हर्षवर्धन जी? ये भी तो है। मुझे देखिए मानक जी, मैं कोई शब्द बचाता नहीं हूं, कोई भाव बचाता नहीं हूं, लेकिन नीतीश कुमार पर अगर कोई परिवारवाद का आरोप लगाए कि उनके एक तरह से कहें कि इतने वर्षों के बाद निशांत राजनीति में आ रहे हैं, तो ये बड़ा अन्याय होगा। नीतीश कुमार का मूल्यांकन ठीक से करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री बने या न बने, हालांकि मैं निजी तौर पर बार बार कहता हूं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। निशांत को लेकर फिर मैं कह रहा हूं, किसी भी नेता का पुत्र पुत्री राजनीति में आएगा तो कहा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उदाहरण पेश किया है, ये कम लोग प्रस्तुत कर पाते। ठीक है, ओके, आगे नीरज जी, आगे नीरज जी, आगे नीरज जी, वो पहले वाले सवाल का जवाब पूरा नहीं मिला। हर्षवर्धन जी एक सेकंड, वो पहले वाले सवाल का जवाब पूरा नहीं मिला। नीरज जी, वो नीतीश जी की सेहत को देखते हुए कितने साल और वो सीएम रह सकते हैं? हर्षवर्धन जी पूछ रहे हैं कि वो क्या चाहेंगे, कब तक राज करना चाहेंगे? हाँ, मैंने मानक जी फर्स्ट बार भी आपने पूछा तो उस समय मैंने बताया आपको, ये परसेप्शन बनाया गया कि नीतीश कुमार जी का सेहत गड़बड़ है, नीतीश कुमार जी अब गवर्न नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार जी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। कि कौन डिसीजन लिया भाई? किसके दिमाग की उपज है यह महिला रोजगार योजना? किसके दिमाग की उपज है? 1,000 रुपया पर मंथ 2 वर्ष तक बच्चों को देना है। ये हम समझते हैं कि दूसरा का नहीं ये दिमाग की उपज हो सकती है। ये नीतीश काम करते हैं तो बना। नीरज जी नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। नीरज जी दरअसल नीरज कुमार जी क्षेत्र में है, दूसरे चरण के लिए प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए वो जूम से हमारे साथ जुड़ पाए हैं और नेटवर्क का कनेक्शन थोड़ा सा कमजोर है।